सरकार न टिकना, 15 महीने में चुनी हुई सरकार गिरना, उसके बाद बहुत सारे प्रभावशाली कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी में जाना, किसी ने रोका नहीं। फिर कोई एक नेता कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ, फिर नहीं जा रहा हूँ, फिर जा रहा हूँ, फिर नहीं जा रहा हूँ। उसका बहुत बड़ा असर पूरे मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं में पड़ा है। आज हमारा सुनवाई नहीं है। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता सीधी के विधायक अजय सिंह राहुल की काट ढूंढ रही है कांग्रेस पार्टी, ऐसा चर्चाओं में चल रहा है। विंध्य के तमाम उन अखबारों में और न्यूज चैनलों में आजकल ये खबर छाई हुई है। तो आइए हम भी देखते हैं कि क्या खबर है अजय सिंह राहुल भैया के बारे में। बहुत दिनों से चर्चा में चल रहे थे, एक समय तो अटकलों का बाजार गर्म था कि अजय सिंह कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी ज्वाइन कर ले, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि बीजेपी में अब जगह मिलना भी बड़ा मुश्किल हो चुका है। हाँ, राजेश शुक्ला से उनकी साठगांठ अच्छी है और वो दोनों ही मिलकर विंध्य में तमाम गोटी बिठाते हैं, किसको जिताना है, किसको हराना है। इस तरीके से इन दोनों का खेल चल रहा है, जहां एक तरफ राजेश शुक्ला काफी ऊंचे ओहदे तक पहुंच चुके हैं और आज की डेट में मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं। वहीं अजय सिंह राहुल विपक्ष के नेता हुआ करते थे कभी, और आज की डेट में एकमात्र विधायक बनकर रह गए हैं। कांग्रेस पार्टी भी उनको अब दरकिनार करने लग गई है। अजय सिंह राहुल का वर्चस्व दिनों दिन घटता जा रहा है क्योंकि लगातार हार की वजह से एक तो अजय सिंह राहुल का जो एज का है ना, एज फैक्टर भी काफी मायने रखता है। और राहुल गांधी है लीडर। देखिए, राहुल गांधी लाइक करते हैं यंग जनरेशन को, पसंद करते हैं। उनकी वेशभूषा भी वैसी है, टी शर्ट, और टी शर्ट का आजकल काफी आपने देखा होगा सोशल मीडिया में। अब तो स्मृति ईरानी भी उनके टी शर्ट की तारीफ करने लग गई है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी की पॉलिटिक्स में एक चेंज आया है। टी शर्ट पहनते हैं पार्लियामेंट में, तो वो जानते हैं कि उस वाइट टी शर्ट का एक युवा पीढ़ी में वो क्या संदेश देना चाह रहे हैं। क्योंकि टी शर्ट जो वो पहन के जो पहनावा है ना उनका, वो एक यंग जनरेशन को थोड़ा बहुत लुभाता भी है। राष्ट्रीय राजनीति में ऐसे कई सितारे रहे हैं जो कभी अपनी पार्टियों की पहचान हुआ करते थे। कुमार अर्जुन सिंह, श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी, और यह विंध्य का सबसे सशक्त चेहरा अजय सिंह राहुल को ही माना जाता है। विंध्य की सियासत के मजबूत योद्धा माने जाने वाले अजय सिंह राहुल वर्ष 2018 का अपना पिछला विधानसभा चुनाव हार चुके हैं। कद्दावर होने के बावजूद आज तक के इतिहास में अजय सिंह राहुल को अभी तक पार्टी में राष्ट्रीय स्तर की कोई भी जिम्मेदारी नहीं दी गई है, जबकि उनसे बहुत जूनियर कमलेश्वर पटेल को पार्टी में CWC के मेंबर जैसे महत्वपूर्ण पद से नवाजा गया। और यही सब कारण रहा है कि कमलेश्वर पटेल और अजय सिंह राहुल की कभी बनी नहीं है। चुनाव में भी भले उन्होंने ऊपरी तौर पर सपोर्ट किया हो, लेकिन जमीनी स्तर पर कहीं दिखा नहीं है प्रचार प्रसार। चाहे वो सतना के विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा का फेवर हो, उनका भी उन्होंने फेवर नहीं लिया। तो आइए चर्चाओं में क्या चल रहा है आजकल MP के न्यूज चैनलों में, खासकर विंध्य क्षेत्र के न्यूज चैनलों में, अखबारों में क्या खबर छप रही है उनके बारे में, तो हम आपको बता देते हैं। कांग्रेस और गुटबाजी का चोली दामन का साथ रहा है। कांग्रेस में गुटबाजी, खेमेबाजी, टांग खिंचाई और छत्रपों के वर्चस्व की लड़ाई एक पुराना इतिहास रहा है। पहले कमलेश्वर पटेल को CWC मेंबर बनाना और अब मनोज चौहान को पार्टी में राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारी देने के पीछे पार्टी की क्या सोच है, या तो पार्टी के जिम्मेदार पदों पर बैठे नेता ही बता सकते हैं। लेकिन पूरे विंध्य में पार्टी केवल सीधी जिले के नेताओं को ही राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारी क्यों दे रही है, वह भी अजय सिंह राहुल को बाइकाट कर, यह उभरता हुआ सवाल है। उल्लेखनीय है कि अजय सिंह राहुल को विंध्य क्षेत्र का कांग्रेस का छत्रप माना जाता रहा। वो टिकट भी दिलवाया इस विधानसभा चुनाव में, आपने देखा होगा। मोस्टली टिकट बांटने में जो हाथ था उनका, तो दिलवाया भी टिकट और ब्राह्मणों का कटवाया भी। पूरे प्रदेश में कांग्रेस के जितने भी गुट थे, उनमें एक गुट अजय सिंह राहुल का माना जाता था। राष्ट्रीय राजनीति में ऐसे कई सितारे रहे हैं जो कभी अपनी अपनी पार्टियों की पहचान हुआ करते थे। कुमार अर्जुन सिंह, श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी, ये सब विंध्य के ना सबसे सशक्त और बड़े चेहरे थे। अजय सिंह राहुल को भी बड़ा चेहरा माना जाता रहा है अभी तक। मजबूत योद्धा माने जाते थे अजय सिंह राहुल भैया। वर्ष 2018 का अपना पिछला विधानसभा ये हार गए, चुनाव हार गए।
कद्दावर होने के बावजूद आज तक के इतिहास में अजय सिंह राहुल को अभी तक पार्टी में राष्ट्रीय स्तर की कोई जिम्मेदारी नहीं मिली, जबकि उनसे बहुत जूनियर कमलेश्वर पटेल को पार्टी में CWC के मेंबर जैसे महत्वपूर्ण पद से नवाजा गया। वह नेता प्रतिपक्ष तक बन पाने में असफल रहे और मौके पर पार्टी के नेताओं ने ही उनका नाम नहीं लिया। वहीं इन सबसे अलग हटकर महत्वपूर्ण बात यह रही कि पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष विधानसभा चुनाव हारे जीतू पटवारी को कमान सौंप दी। अब एक बार फिर दिल्ली में रहकर कांग्रेस की राजनीति कर रहे सीधी जिले के ही निवासी मनोज चौहान को राष्ट्रीय सचिव बना दिया गया है और अजय सिंह राहुल को साइड कर दिया गया है। अजय सिंह राहुल को पार्टी द्वारा पीछे धकेलने के पीछे यह माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में बिंद में अधिकांश टिकट उनके ही इशारे पर दिए गए थे। बिंद में विधानसभा के कुल 30 सीटें हैं। विधानसभा चुनाव में पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया, केवल 5 सीट में सिमट कर रह गई। यही कारण है कि अजय सिंह राहुल आज पार्टी के गर्म थपेड़े झेल रहे हैं। उनके कई करीबी विगत लोकसभा चुनाव में पार्टी को अलविदा कहकर भाजपा में शामिल हो चुके हैं, पर अभी भी बिंद में उनके पार्टी के सबसे ज्यादा समर्थक हैं। माना जाता है कि बिंद की कांग्रेस में मोहरे बिछाने और उसमें बिसात का पर बाजी मारने में वह अब भी वही दमखम रखते हैं, लेकिन पार्टी में अपना स्थान बना पाने में कामयाब होते नहीं दिख रहे हैं और पार्टी की स्थितियां उनके अनुकूल नहीं हैं। उनका राजनीतिक करियर पर भी लगातार चोट पहुंचाई जा रही है और वे अपना अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अजय सिंह राहुल की कांग्रेस में कथित उपेक्षा से नाराज मध्य प्रदेश के रीवा और सीधी के नेता प्रतिक्रिया व्यक्त करने से बच रहे हैं। एक समय ऐसा रहा है जब बिंद में अजय सिंह राहुल के अच्छे खासे समर्थक हुआ करते थे और उनके स्वागत करने वालों की लाइन लगा करती थी, लेकिन वक्त बदलने के साथ समर्थकों की संख्या भी अब घट चुकी है। सतना में तो उनके सारे समर्थक कमल थाम चुके हैं और बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगाने में व्यस्त हो चुके हैं। बिंद में कांग्रेस के जो विधायक जीते भी हैं, उनसे अजय सिंह राहुल के 36 के आंकड़े हैं। जिस सिद्धार्थ कुशवाहा को अजय सिंह राहुल राजनीति का ककहरा सिखाकर प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारी बनवाने के बाद 2018 में टिकट दिलवाए थे ना, वही सिद्धार्थ कुशवाहा अब दूसरी बार भी विधायक बन गए और अजय सिंह राहुल की टांग खींचने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ते हैं। सतना में अपने पिता के जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस के दूसरे बड़े नेताओं को बुलाते हैं, लेकिन अजय सिंह राहुल को पूछते भी नहीं। इसी प्रकार सतना जिले के अमरपाटन से कांग्रेस के दूसरे विधायक राजेंद्र सिंह से अजय सिंह की कभी पटरी नहीं बैठी, जबकि दोनों एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। जिस प्रकार की राजनीतिक स्थितियां दिखाई दे रही हैं, उससे कई संदेश सामने आ रहे हैं। इससे यह भी स्पष्ट हो चला है कि बिंद में कांग्रेस नए नेतृत्व की तलाश में है। इस तरह से अजय सिंह राहुल का वर्चस्व बिंद में धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। माना जा रहा है कि अजय सिंह राहुल की पिछली जो असफलताएं हैं, वो सब कहीं ना कहीं राह में रोड़ा बन रही हैं। दूसरा एज फैक्टर भी है, क्योंकि राहुल गांधी अब यंग जनरेशन को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं और यंग लोगों को ही अपने साथ शामिल कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है उनके पीछे धकेले जाने का, ये इनकी जो पॉलिटिक्स है, अलग तरह की राजनीति करते हैं अजय सिंह राहुल। कहीं ना कहीं वो बीजेपी के बड़े नेताओं से, मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम से मिलकर और अपनी जो चाल है, पांसे हैं, वो चलते हैं। चुनावों के दौरान देखा गया है कि कई बार अपनी ही पार्टी के नेताओं को हराने में उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है और वहीं राजेंद्र शुक्ला ने अच्छी खासी चाल चली और उन्हीं के हाथों उन्हीं के ही पार्टी के नेताओं को हरवाया और इस तरीके से ये खेल खेला जा रहा है। लेकिन देखने वाली बात है कि अजय सिंह राहुल अब ये 5 साल तो पूरे कर, आगे आने वाले समय में अजय सिंह राहुल को क्या कांग्रेस पार्टी टिकट भी देती है या नहीं, ये बड़ी बात है। और ऐसे ही तमाम जानकारी पूर्वक वीडियोस के लिए बने रहिए चैनल पर, हमसे जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।